हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है FMEA के बारे में। FMEA जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फाइव को टूल्स का। FMEA का फुल फॉर्म होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्शन प्रायोरिटी नंबर। उसके बाद हम जानेंगे क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग ऑफ सेवेरिटी और रैंकिंग ऑफ एक्यूरेंस ऑफ फेलियर। उसके बाद जानेंगे रैंकिंग ऑफ डिटेक्शन मोड। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है FMEA को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं एक्शन प्रायोरिटी नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन जानते हैं। Action priority is based on combination of severity, occurrence and detection rating in order to prioritize action for risk reduction। इसका मतलब हुआ एक्शन प्रायोरिटी नंबर जो बेस्ड होता है सेवरिटी, occurrence और डिटेक्शन के, और एक्शन प्रायोरिटी नंबर की हेल्प से हम रिस्क को कम करते हैं। और एक्शन प्रायोरिटी नंबर का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सेवरिटी इंटू occurrence इंटू डिटेक्शन। सेवेरिटी को हम एस से डिनोट करते हैं, एक्यूरेंस को ओ से और डिटेक्शन को डी से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, FMEA का जो फोर्थ एडिशन था उसमें हम RPN कैलकुलेट किया करते थे। RPN होता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर, बट अभी का जो लेटेस्ट एडिशन है जिसे हम फर्स्ट एडिशन कहते हैं उसमें हम AP कैलकुलेट करते हैं, यानी RPN से AP कर दिया गया है लेटेस्ट एडिशन में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि AP की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और AP की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप फार्मूला में देख रहे हैं कि AP का जो फार्मूला होता है सेवरिटी इंटू एक्यूरेंस इंटू डिटेक्शन। अगर सेवरिटी, एक्यूरेंस और डिटेक्शन तीनों की वैल्यू 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो तो जो AP का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1000, और जो मिनिमम वैल्यू 1 होती है अगर सेवरिटी, एक्यूरेंस और डिटेक्शन तीनों की वैल्यू 1 हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP की एक्शन प्रायोरिटी की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। फ्रेंड्स, सेवरिटी ऑलवेज लिंक टू इफेक्ट ऑफ फेलियर, यानी सेवरिटी जो है लिंक्ड होता है इफेक्ट ऑफ फेलियर से। सेवरिटी किसे कहते हैं? सेवरिटी मीन्स सीरियसनेस, यानी ये जो फेलियर हुआ उसका कितना सीरियसनेस है, क्या इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है कितना सीरियस है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो जो ड्राइवर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो ड्राइवर जख्मी हो जाएगा या तो उसकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम सेवरिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, उसी तरह अक्यूरेंस जो है हमेशा लिंक्ड होता है कॉज ऑफ फेलियर से, यानी फेलियर होने के कारण क्या है उससे लिंक्ड होता है। और डिटेक्शन जो है ऑलवेज रिलेटेड टू डिटेक्शन ऑफ फेलियर मोड्स एंड कॉज ऑफ फेलियर। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग ऑफ सेवेरिटी, हम कैसे डिसाइड करते हैं रैंकिंग को। पहला है फेलियर अकर्स विदाउट वार्निंग। अगर फेलियर होता है बिना किसी वार्निंग के तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डेडली होगा, काफ़ी घातक हो सकता है। उसका रैंकिंग जो करेंगे वो 10 देंगे इसमें। दूसरा है फेलियर अकर्स विथ वार्निंग। अगर कोई फेलियर होता है वार्निंग देने के बाद तो क्या होगा, वो ख़तरनाक होगा, हज़ार्डस होगा, तो उसको हम रैंक क्या देंगे, उससे थोड़ा कम देंगे, 9 देंगे। फ्रेंड्स, तीसरा है प्रोडक्ट इनऑपरेबल विथ लॉस ऑफ फंक्शन। इस कंडीशन में इफेक्ट क्या होगा, सीरियस होगा, बट इसको जो हम रैंकिंग करेंगे, इसका जो नंबरिंग करेंगे वो 8 देंगे। चौथा है प्रोडक्ट ऑपरेबल बट लॉस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ऑपरेबल है बट क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा नहीं है। तो इस केस में क्या है, जो इफेक्ट होगा वो सीरियस होगा और इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे वो 7 होगा। और प्रोडक्ट ऑपरेबल बट लॉस ऑफ कंफर्ट, ये इसका इफेक्ट क्या होगा, मॉडरेट होगा, यानी मीडियम होगा। इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो 6 करेंगे। छठा पॉइंट है प्रोडक्ट ऑपरेबल विथ लो इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी
प्रोडक्ट तो ऑपरेबल होगा बट जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसकी लो होगी। इसके हम नंबरिंग जो करेंगे वो 5 करेंगे। और छठा पॉइंट है नोटिसेबल इफेक्ट बाय मोस्ट कस्टमर। इफेक्ट क्या होगा? वेरी लो, उसकी रैंकिंग करेंगे हम यहाँ पे हम करेंगे 4। नोटिसेबल इफेक्ट बाय एवरेज कस्टमर, जो इफेक्ट क्या होगा? माइनर होगा, तो हम नंबरिंग करते हैं 3। और 9वां पॉइंट है नोटिसेबल इफेक्ट बाय डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर, तो इसका इफेक्ट होगा वेरी माइनर, और इसकी जो हम रैंकिंग करेंगे यहाँ पे 2। और नो इफेक्ट यानी हमारा प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ठीक है, तो हम इसकी जो रैंकिंग करेंगे 1। यानी जितना ज़्यादा डेंजरस होगा उसकी रैंकिंग उतना ज़्यादा होगा, जितना कम डेंजरस होगा, जितना कम ख़तरनाक होगा उसकी हम रैंकिंग 1 करेंगे। और उसका अगर मीडियम होगा, जो इसका इफेक्ट होगा, फेलियर होने का जो चांस होता है वो माने जिससे कि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो मीडियम में आता है, 5-6 रेंज में आता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे रैंकिंग ऑफ एक्यूरेंस ऑफ फेलियर। अगर एक्यूरेंस वेरी हाई होगा, जो फेलियर रेंज होगा 1 in 10, यानी 10 में से 1 पीस का फेलियर होगा, तो क्राइटेरिया होगा फेलियर इज़ ऑलमोस्ट इनवेटेबल, यानी हम उस फेलियर को रोक नहीं सकते, अनएवॉइडेबल ऑटोमेटिकली, तो उसकी हम रैंकिंग करेंगे 10 से। अगर एक्यूरेंस हाई होगा तो फेलियर रेंज होगा 1 in 20, यानी 20 में से 1 का होना, तो उसकी हम रैंकिंग करेंगे 9। अगर 50 में से 1 पीस फेलियर होता है तो उसकी रैंकिंग करेंगे 8, और 100 में से 1 पीस का फेलियर होता है तो हम उसकी रैंकिंग करेंगे 7। यानी इस तरह के हम फेलियर को कहते हैं रिपीटेड फेलियर। तीसरा है मॉडरेट, यानी 500 में से 1 पीस फेलियर होता है तो उसकी हम रैंकिंग करेंगे 6 से। और 2000 पीस में अगर 1 की फेलियर होता है तो वो उसकी रैंकिंग होगी 5। 10,000 में अगर 1 पीस का होगा तो इसकी जो रैंकिंग होगी वो 4। यानी ऐसे फेलियर को हम बोलते हैं ओकेजनल फेलियर, कभी कभार फेलियर होना। और चौथा है एक्यूरेंस होने के जो चांसेस है लो, यानी 1 लाख में 1 पीस होगा तो उसकी हम रैंकिंग करेंगे 3, और 10 लाख में 1 पीस का फेलियर होगा तो उसकी रैंकिंग देंगे 2। यानी रिपीटिवली फ्यू फेलियर, यानी बहुत कम फेलियर होना। और एक्यूरेंस होने के जो चांसेस अगर रिमोटली हो गए तो यानी फेलियर इज़ एलिमिनेटेड थ्रू प्रिवेंशन कंट्रोल, यानी हमारे पास क्या होगा, प्रिवेंशन कंट्रोल सिस्टम होगा, जिससे क्या होगा, कोई फेलियर नहीं होगा। फेलियर क्या होगा, अनलाइकली, यानी अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, उस तरह की कभी प्रॉब्लम आ जाए या फेलियर आ जाए तो एक अलग चीज़ है। उस केस में हम रैंकिंग करते हैं 1। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं रैंकिंग ऑफ डिटेक्शन ऑफ फेलियर मोड। पहला है अपॉर्चुनिटी फॉर डिटेक्शन, दूसरा है क्राइटेरिया, तीसरा है रैंक, और चौथा है लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन। पहला है नो डिटेक्शन अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होगा, नो प्रोसेस कंट्रोल कैन नॉट डिटेक्ट, यानी इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका जो रैंक होगा वो 10 होगा। यानी लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन क्या होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरा है नॉट लाइकली टू डिटेक्ट एनी स्टेज, यानी हम प्रॉब्लम को किसी भी स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका क्राइटेरिया होगा फेलियर मोड इज़ नॉट ईजिली डिटेक्टेड। जो फेलियर मोड है उसको हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हम जो रैंकिंग करेंगे 9, यानी वेरी रिमोट। और तीसरा है प्रॉब्लम डिटेक्शन पोस्ट प्रोसेसिंग, तो इसका जो क्राइटेरिया होगा फेलियर मोड डिटेक्शन थ्रू विजुअल और ऑडिबल, यानी फेलियर जो होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू विजुअल और ऑडिबल, यानी देखकर और सुनकर, तो उसकी रैंकिंग करेंगे 8। और पांचवा है प्रॉब्लम डिटेक्शन एट सोर्स, तो इसका जो क्राइटेरिया होगा फेलियर मोड डिटेक्शन इन स्टेशन बाय ऑपरेटर थ्रू एट्रीब्यूट गेज, यानी जहाँ पे भी हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ पे जो ऑपरेटर होता है इन स्टेशन पे, वहाँ एट्रीब्यूट गेज के थ्रू फेलियर मोड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी रैंकिंग होगी 7। लाइक्लीहुड क्या होगा, वेरी लो। छठा पॉइंट है प्रॉब्लम डिटेक्शन पोस्ट प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा क्राइटेरिया फेलियर मोड डिटेक्शन बाय ऑपरेटर थ्रू यूज ऑफ वेरिएबल गेज,
इसमें क्या है, ऑपरेटर जो है, जो हमारा वेरिएबल गेज है, जो हम वर्नियर है, माइक्रोमीटर है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को, उस फेलियर मोड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रैंक क्या होगा उसका 6 होगा। लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन क्या होगा, लो। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम डिटेक्शन, यानी फेलियर मोड डिटेक्ट इन स्टेशन बाय ऑपरेटर थ्रू यूज ऑफ वेरिएबल गेज और ऑटोमेटिक कंट्रोल इन स्टेशन। यानी प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन स्टेशन पे बाय ऑपरेटर थ्रू यूज ऑफ वेरिएबल गेज और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो इसकी हम रैंकिंग करेंगे 5, यानी लाइक्लीहुड क्या होगा, मॉडरेट। उसके बाद है प्रॉब्लम डिटेक्शन पोस्ट प्रोसेसिंग। तो इसका क्राइटेरिया होगा फेलियर मोड डिटेक्शन बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल, यानी फेलियर मोड जो है वो डिटेक्शन जो होगा उसको हम ऑटोमेटिक सिस्टम से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हमारा एक प्रिवेंशन सिस्टम होगा, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसकी रैंकिंग होगी 4, यानी लाइक्लीहुड क्या होगा डिटेक्शन, मॉडरेट हाई, यानी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। प्रॉब्लम डिटेक्शन एट सोर्स, मतलब प्रॉब्लम का डिटेक्ट करना एट सोर्स स्टेशन पे जहाँ पे काम हो रहा है। क्राइटेरिया होगा फेलियर मोड डिटेक्शन इन स्टेशन बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल। तो ऐसे केस में रैंकिंग होगी 3, यानी लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन क्या होगा, हाई। अगला पॉइंट है एरर डिटेक्शन, यानी क्राइटेरिया होगा एरर डिटेक्शन इन स्टेशन बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल डेट विल डिटेक्ट एरर, यानी इन स्टेशन पे हम ऑटोमेटिक क्या है उसको कंट्रोल करेंगे एरर को। तो यहाँ पर रैंकिंग होगी 2, यानी लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन क्या होगा, वेरी हाई। और लास्ट पॉइंट है डिटेक्शन नॉट अप्लीकेबल एरर प्रिवेंशन। क्राइटेरिया क्या होगा, आइटम हैज़ बीन एरर प्रूफ। इसकी रैंकिंग होगी हाई, इसकी रैंकिंग होगी 1, यानी लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्शन क्या होगा, वेरी वेरी हाई। यानी इसका मतलब ये हुआ डिटेक्शन नॉट अप्लीकेबल, यानी डिटेक्शन करने का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे एक प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है, एरर प्रिवेंशन सिस्टम, जिससे कि हमारा आइटम जो है, हमारा जो कंपोनेंट्स है वो एरर प्रूफ होगा, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम रैंकिंग करेंगे 1। सेवरिटी में क्या होता है, जितना फेलियर का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग क्या होगी, उतनी हाई होगी, और जितना ज़्यादा फेलियर होगा, कम होगा, उसकी रैंकिंग उतनी कम होगी। उसी तरह एक्यूरेंस में क्या होता है, फेलियर के होने के चांसेस जितना ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी, और फेलियर होने के चांसेस जितने कम होंगे उसकी रैंकिंग उतनी कम होगी। डिटेक्शन में क्या होता है, डिटेक्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी बहुत कम है डिटेक्शन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा हाई होगी। और जहाँ पे जितना ज़्यादा चांसेस है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की, यानी हमारा प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ फेलियर हो ही नहीं सकता, वहाँ पे उसकी रैंकिंग क्या होगी, उतनी कम होगी। ये तीनों में डिफरेंस है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।